नमस्कार, आप सभी को मेरा जय महादेव। भगवान नारायण का पुरुषोत्तम मास अधिक मास आ रहा है। इस अधिक महीने में कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, इस विषय में कई यजमान के फ़ोन आ रहे हैं। तो आज उसी विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आप अगर इस चैनल के ऊपर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम इसी ऐसे अच्छे अच्छे विषय के ऊपर आगे आगे भी जानकारी प्राप्त कर सके। सीधी बात के ऊपर आते हैं तो अधिक महीने में कौन से कर्म करने चाहिए। तो आत्म कल्याण के लिए जितने भी कर्म शास्त्र में बताए हुए हैं वो सभी कर्म इस अधिक महीने में करने चाहिए। नित्य कर्म जितने भी है उनको करने में भी कोई दोष नहीं है। नित्य स्नान है, नित्य संध्या वंदन है, नित्य पूजा पाठ है, नित्य तर्पण है, ये सब करने चाहिए। इसका बहुत अच्छा जो हर रोज करने से फल प्राप्त होता है उससे भी अच्छा फल अधिक महीने में उसको करने से प्राप्त होगा। तो नित्य संध्या वंदन पूजा पाठ प्रार्थना इत्यादि सब हम प्रेम से कर सकते हैं। वस्त्रदान और अन्नदान का इस अधिक महीने में बहुत अच्छा महत्व है। तो आप भगवान नारायण को प्राप्त करने के हेतु से वस्त्रदान अन्नदान ब्राह्मण को या किसी जरूरियात वाले व्यक्ति को कर सकते हो। किसी मंदिर में देव मंदिर में भी अच्छा दान कर सकते हो। इस अधिक महीने के अंदर पुराण वांचन या पुराण श्रवण का बहुत अच्छा फल है। अधिक महीने की जो व्रत कथा है उसके अंदर भगवान पुरुषोत्तम स्वयं कहते हैं कि इस महीने में जो श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन करेगा या श्रवण करेगा तो वो बहुत अच्छा फल प्राप्त करेगा। और भागवत जी के साथ ही कई पुराण जो भी 17 पुराण है वो सब पुराण या श्रीमद् भगवत गीता या कोई भी अच्छा ग्रंथ इस अधिक महीने में हम पढ़ भी सकते हैं या किसी वक्ता से उसका श्रवण भी कर सकते हैं। पुराण पठन और श्रवण का बहुत अच्छा फल है। इस अधिक महीने के अंदर व्रत नित्य व्रत जो हमारे किए हुए हैं उन व्रतों में से कोई व्रत अधिक मास में आ जाए तो अधिक महीने में वो व्रत करने में कोई दोष नहीं है। नया व्रत ग्रहण भी नहीं कर सकते और नए व्रत की जो लिया हुआ व्रत है उसकी पूर्णाहुति भी नहीं कर सकते। लेकिन जो व्रत हमने लिया हुआ है और वो अधिक महीने में आ जाए तो उसको करने में कोई दोष नहीं है। आगे बात करें तो उपवास की बात है तो नित्य उपवास जो हम रूटीन में उपवास करते हैं वो उपवास अधिक महीने में आ जाए उसको करने में कोई दोष नहीं है। उसका बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होगा इस महीने में। नित्य अनुष्ठान जो जो बताए हैं शास्त्र के अंदर, निष्काम अनुष्ठान जो अनुष्ठान केवल हरि की प्राप्ति के लिए या भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाए वह अनुष्ठान, वह शांति कर्म, वह यज्ञ जो भी भगवान की प्राप्ति के लिए और अपना कल्याण करने के लिए किया जाने वाला यज्ञ है वो अनुष्ठान है वो सब हम इस महीने में कर सकते हैं। उसका बहुत अधिक फल है। अधिकस्य अधिकम फलम महत्फलम। अधिक महीने में तीर्थ यात्रा की बात की जाए तो इस महीने में नूतन तीर्थ यात्रा नहीं करनी है या बहुत लंबी तीर्थ यात्रा भी नहीं करनी है। जिस तीर्थ में हम गए हुए हैं वहाँ जाते हैं तो उस तीर्थ का जो भी फल है वो अच्छा प्राप्त होगा। उस तीर्थ में जाके दान व्रत जप अनुष्ठान आदि जो किया जाए तो तीर्थ यात्रा का श्रेष्ठ फल प्राप्त किया जा सकता है तीर्थ स्नान आदि से। इस अधिक महीने के अंदर भगवान नारायण का जो पुरुषोत्तम याग है भगवान राजा पुरुषोत्तम की कृपा प्राप्ति के लिए वो किया जाए तो उसका बहुत अच्छा फल है। तो पुरुषोत्तम याग के माध्यम से हम भगवान पुरुषोत्तम की श्रेष्ठ कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अतिथि पूजन का भी बहुत अच्छा फल है। अतिथि सत्कार का बहुत अच्छा फल है। तो हम इस महीने में अतिथि का सत्कार करके भी अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। अब श्राद्ध की बात की जाए तो नित्य श्राद्ध है, नित्य तर्पण है, वो जो है तो वो सब क्रिया कर सकते हैं। देव ऋषि मनुष्य तर्पण नित्य श्राद्ध आदि जो भी वक्त आता है तो कर सकते हैं। जो श्राद्ध मासिक श्राद्ध है या वार्षिक श्राद्ध है, जो वार्षिक तिथि या मासिक तिथि पर किया जाने वाला श्राद्ध है उस वो शुद्ध महीने में करना चाहिए। लेकिन नित्य तर्पण आदि कर्म इस महीने में हम कर सकते हैं। आगे बात करें तो प्रेत श्राद्ध इस महीने में कर सकते हैं। प्रेत श्राद्ध किससे बोलते हैं तो अगर हमारा कोई स्वजन वैकुंठवासी हो जाए तो उसकी उत्तर क्रिया जिसको हम 10वां 11वां द्वादशा वो सब बोल रहे तो वो सब क्रियाएं प्रेत श्राद्ध जिसे कहते हैं सपिंडीकरण आदि क्रिया वो सब एकादशा द्वादशा आदि की क्रिया हम कर सकते हैं। अब संस्कारों की बात की जाए तो इस अधिक महीने में गर्भाधान से लेके अन्नप्राशन तक के संस्कार हम कर सकते हैं। कौन कौन से संस्कार इसके अंदर आएंगे तो गर्भाधान है, पुंसवन संस्कार है, सीमंतोन्नयन संस्कार है, षष्ठी पूजन है, जातकर्म संस्कार है, नामकरण संस्कार है और अन्नप्राशन संस्कार है। ये सभी संस्कार इस महीने हम कर सकते हैं।
तात्पर्य यही है कि जो भी कर्म है जो हमारे आत्म कल्याण के लिए निर्मित हुआ है, वो आत्म कल्याण के हेतु से किए जाने वाले सभी कर्म इस अधिक महीने में हम कर सकते हैं, जिसको हम निष्काम कर्म कहते हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए और आत्म कल्याण के लिए करने जाने वाले कर्म, तो वो सब कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो कर्म ऐसे है कि वो दूसरी बार नहीं किए जा सकते और वो अधिक महीने में आ जाए, तो हम भगवान को प्रार्थना करके वह कर्म भी कर सकते हैं। लेकिन जो कर्म दूसरे महीने में, शुद्ध महीने में किए जाने वाले हो, उसको नहीं करना चाहिए। तो ये सब विचार करके आप भगवान नारायण की, भगवान पुरुषोत्तम की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ कर्म करें, अच्छा फल आपके परिवार को प्राप्त हो और आप खूब अच्छा जीवन प्राप्त करें। इसी आशय के साथ आपको जय महादेव, नमस्कार।